हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को कंफ्यूजिंग लगता होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, लेस देन 10 वाला है, इसका मीन निकालना है। ओके, तो क्लास इंटरवल दिया हुआ, क्लास इंटरवल लेस देन 10। अगर ये मीन का सम से बच्चों तो हम लोग लिखेंगे 0 to 10। लेस देन 20 मतलब 10 to 20। लेस देन 30 मतलब 20 to 30। लेस देन 40 मीन्स 30 to 40 एंड लेस देन 50 का मतलब होता है 40 to 50। समझ में आया? अच्छा, नंबर्स ऑफ गर्ल्स, यहाँ 5 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 29 दिया हुआ है एंड फिर 45 दिया हुआ है। यहाँ भी गड़बड़ी है बच्चों, क्योंकि ये जो गर्ल्स नंबर्स का दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है। आप देख सकते हैं जो अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा, अगर वो फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा, एक ऑर्डर में नहीं होगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहा है 5, 9, 17, 29, 45। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। पहला काम फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तभी हम लोग मीन करने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए ही, या मीडियन करने के लिए भी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 5 का 5, ये 9 - 5 4, 17 - 9 8, 29 - 17, 9 से 7 2 - 12, 45 - 29 16। ओके, और अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो 5 और 4 9 और 8 17 एंड 12 29 एंड 16 45 आ गया ना। मतलब ये हम लोग सही किए क्योंकि ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, हम लोग को एफ पता चल गया। और मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो मीन निकालने के लिए और चाहिए बच्चा मिड वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्स मतलब मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 0 to 10 तो मिड वैल्यू मतलब इन दोनों के बीच में 5, 0 और 10 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 10 to 20, 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। 20 30 है तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। क्लियर है, एक्स निकल गया। अभी हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, एफ एक्स। क्यों? क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बाई एन, समेशन एफ। 5 5 जा 25, 4 × 15, 15 4 जा 60, 25 8 जा 200, 35 12 जा ये होगा 420 एंड 45 से 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 4 640 और 80 720। अच्छा, मीन का फॉर्मूला जिसको हम लोग एक्स बार से डोनेट करते हैं, फॉर्मूला आता है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ओके, तो समेशन एफ तो हम लोग को पता है, एफ को ऐड कर दिए तो ये बन गया समेशन एफ। उसी प्रकार से एफ एक्स को अगर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा समेशन एफ एक्स। 5 का 5, यहाँ पे 2 and 6 8 and 2 10 and 2 12, कैरी 1, 7 और 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। ये हो गया समेशन एफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग पुट कर लेंगे 1425 समेशन एफ एक्स में और समेशन एफ में 45। अब इसका कैंसिलेशन का पार्ट है, 5 से दोनों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे। 5 से 9 टाइम में एंड 5 से 2 टाइम में 14, 4 to 8 टाइम में 40 और 5। 3 से फिर दोनों ही कैंसिल होगा, 3 से 9 3 बार में आई, 3 से 3 9 जा 27, 3 95। अभी डिवाइड करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3 से 95 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ 5, 3 1 जा 3, यहाँ 2 आएगा।
तो 31/2/3 लिखे या 0.0, यहाँ 6 फिर 18 2 आ जाएगा, मीन्स आंसर हो जाएगा 31.66। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला लेस देन पार्ट है वो दिया हुआ है, दूसरा ये जो नंबर्स ऑफ स्कल्स दिया हुआ है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बस ये दो कंफ्यूजन था और कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर हम लोग क्लियर हो गया, उसका सम्स बहुत आसान है, आप लोग सम्स को कर पाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच।